हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 8 अगस्त 2023 के शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 17 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जो है आपको इसका मान कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि साइन ए जो है ये बराबर होता है कोस बी के, बराबर होता है कोस बी के यदि ए प्लस का बी बराबर क्या हो 90 डिग्री हो। यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री हो तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है 25 डिग्री और 65 डिग्री का सम 90 डिग्री हो रहा है तो ये आपस में बराबर हो, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ पर भी 55 डिग्री और 35 डिग्री 90 डिग्री और बराबर होंगे, कट जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि कोट टेन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/10 ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये टेन 50 डिग्री से टेन 50 डिग्री कट जाएगा तो ये भी आपके पास एक आएगा, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पर ये एक इस एक से कट जाएगा, बचा क्या, एक बचा, आंसर आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर जो है आपको ये दे रखा है x² - 11x + 1 बराबर 0। तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए x² प्लस का 1 यहाँ पर रख लीजिए, 11x इधर भेज दीजिए, ये इधर आ जाएगा। दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस का 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 जो लिखा हुआ, ये 11 जो लिखा हुआ है, इसको आप 1 प्लस का 10 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये इतना पार्ट जो आपके पास ये बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एक को भी इसके साथ ले लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अगर सोल्व करते हैं, यहाँ से अगर x की पावर 4 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पर तो है x की पावर 4 बच जाएगा और ये माइनस के अंदर ये 14,159 जो है ये बच जाएगा। x की पावर 4 बाहर चला गया और यहाँ पर जो है ये एक बचा है, प्लस में 1/x की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है x की पावर 4 तो है नहीं तो यहाँ पर बट्टे में x की पावर 4 लगा देंगे, x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो, और ये प्लस में जो है यहाँ पर ये 10 बचा है। अब बस इसी को अब सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये x की पावर 4 आ रहा है प्लस 1/x की पावर 4 आ रहा है, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे। इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² और प्लस में 2 आएगा, इधर भेज दीजिए, ये 121 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 119 आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 पर जाएंगे तो हम यहाँ पर जो है फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से -2 कर दीजिए। 119 का स्क्वायर देखिए कैसे करूँगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 1 लगा दिया और 11 9 99 इंटू में 2 करना है तो ये आपके पास 198 और 8 कितना हो जाएगा, 206 हासिल आएगी 20। 11 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपके पास जो है 11 का स्क्वायर जो है ये आपके पास होगा 121 और 20 ऐड करेंगे तो ये 141 हो जाएगा, यानी कि 14,161 तो ये आ गया और इसमें से -2 भी करना, यानी कि 14,159 आपके पास ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जगह 14,159 लिख देंगे तो ये x की पावर 4 आंसर आपको यहाँ से दिखाई पड़ गया होगा, ये 14,159 और ये माइनस में 14,159 आ जाएगा और ये प्लस में 10 है। अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो ब्रैकेट में वैल्यू 0 और यहाँ पर x की पावर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 10, यानी कि आपके पास 0 प्लस का 10 यानी कि 0 जो ये 10 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है एग्जाम में इतने डिटेल्स के अंदर नहीं लिखनी, बाकी जो है समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर लिखा। स्टोर ए द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या और स्टोर सी और डी द्वारा मिलकर बेचे गए HP लैपटॉप की संख्या का कुल अनुपात आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए अनुपात जब भी कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, कई बार जो है परसेंटेज, मोस्ट ऑफ द केसेस जो है परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर कुल संख्या आपको ये दे रखी है लेकिन यहाँ पर परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे। ए का देखिए यहाँ पर 18% दे रखा है तो ये परसेंटेज, इसका 18% कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए ए के अंदर कितना है, 5 और 4 9, यानी कि टोटल 9 यूनिट लैपटॉप हैं। 9 में से 5 यूनिट डेल के, यहाँ पर ये देखिए डेल पहले लिखा हुआ है तो ये 5 यूनिट जो है पहले वाला ये डेल लैपटॉप का है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास टोटल 9 यूनिट लैपटॉप है, 9 यूनिट में से 5 यूनिट डेल लैपटॉप है और गुणा कर दीजिए 18% से, क्योंकि यहाँ पर स्टोर ए में 18% लैपटॉप हैं।
और यहाँ पर जो है ये रेशियो कैलकुलेट करना है तो रेशियो का सिंबल, और किसके साथ रेशियो कैलकुलेट करना है, सी का और डी का मिलाकर। तो सी के अंदर पहले देखेंगे तो ये 5 यूनिट टोटल लैपटॉप हैं, 5 में से एचपी के कितने हैं, 4 लैपटॉप हैं, यानी कि 5 बट्टे में रखिए, 4 ऊपर रखिए, और गुणा में यहाँ पर सी का देखिए, सी का 20% यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो 20% से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें प्लस करना है। यहाँ पर डी का देखेंगे तो ये टोटल कितना है, 21 यूनिट है, और 21 यूनिट में एचपी के कितने हैं, 10 यूनिट लैपटॉप हैं, तो यहाँ पर 21 बट्टे में रखिए, और इसमें से 10 जो है एचपी के लैपटॉप हैं, और गुणा कर देते हैं। यहाँ पर डी के अंदर जो है ये आपके पास 12% लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको 12% से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर ये इन दोनों का प्लस करके जो है आपके पास ये रेशियो बताना है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया था। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में से परसेंटेज बाहर कॉमन आएगा और ये इस परसेंटेज से कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 9 दूनी का 18, 5 दूनी का 10 ये हो जाएगा। अनुपात ये कितना होगा, 21 पंचे 105 होगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 105। ऊपर देखिए यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे तो 4 दूनी का 8, 21 8 168, और ये 1680, और 12 पंचे 60, ये 600 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2280 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर ये डाटा 3 से कट रहा है तो 3 त्रिका 9, और ये आपके पास 5 त्रिका 15, ये आपके पास 3 से कटेगा 7 त्रिका 21, 6 त्रिका 18। दोनों साइड 35 से गुणा करा दीजिए, 35:76 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए रसायन विज्ञान में सभी 6 छात्रों द्वारा जो है प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं। तो रसायन विज्ञान का देखना ये रहा, टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 5 3 8 2 10 हो गया, और 8 2 10 का 0, ये आपके पास हासिल 2 आएगी, और ये आपके पास जो है 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और ये आपके पास जो है 9 4 13 और 5 18 और 2 20 4 24 हो जाएगा। टोटल इतना हो गया। टोटल 6 डाटा हैं तो 6 से भाग कर दीजिए, 6 चौके 24, 40 जो है वो आपके पास एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है, तो धारा की चाल क्या होगी। प्रतिकूल की बात हो रही, यानी कि x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है 25। x यहाँ पर नाव की चाल है, y धारा की चाल है, और अनुकूल की बात हो रही, यानी कि x प्लस का y बराबर कितना दे रखा है 35। अब धारा की चाल यानी कि यहाँ पर जो है आपको y की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे तो ये चिन्ह माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कट जाएंगे, और यहाँ पर ये 2y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण ने अपनी वस्तुएं को 10% की हानि पर बेचा। यदि वस्तुओं के विक्रय मूल्य में जो है 270 की वृद्धि होती है तो अरुण को 8% का लाभ होता है। तो अरुण के लिए वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पर एक साइड लिखिए कॉस्ट प्राइस और एक साइड लिखिए सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 पर 1 का लॉस हुआ, यानी कि 10 की वस्तु उसने 9 में बेची। और यहाँ पर दूसरी जो है यहाँ पर वृद्धि करने के बाद, विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के बाद जो है 8% का लाभ होता है। तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/25, यानी कि 25 पर 2 का प्रॉफिट, यानी कि 25 की वस्तु जो है यहाँ पर 27 में बेची जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए, तो इसको सेम करने के लिए यहाँ पर जो है 50 बनाना होगा। यहाँ पर देखिए 50 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा और इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपके पास 50 अनुपात कितना आ जाएगा 45, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये आपके पास 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 दूनी 54 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो विक्रय मूल्य कितने यूनिट से बढ़ रहा है, 9 यूनिट से बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य में 270 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 270 है, तो कितना गुणा दे रखा है डाटा यहाँ पर 30 गुणा दे रखा है। तो ये भी आपके पास क्रय मूल्य भी 50 ना होकर 50 का 30 गुणा करेंगे तो ये 1500 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक वृत्त की जीवा की आधी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी जो है 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो आंसर तो यहीं से आ गया। अदरवाइज यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास कोई एक सर्किल दे रखा है और इसके अंदर जो है आपको एक जीवा दे रखी है, और इस जीवा की जो है केंद्र से लंबवत दूरी जो है वो आपको यहाँ पर ये दे रखी है, कितनी दे रखी है,
ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। और इसके अलावा जीवा की आधी लंबाई, यानी कि आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और ये बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। ये आधी लंबाई आपको दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो चाहें तो आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिपलेट याद है तो 13 सेंटीमीटर ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है, तो जिसमें छूट सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफर होगा। तो यहाँ पर एकल छूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए इंटू में b अपॉन 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है भाई a% और b% की लगातार छूट दे रखी हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो a यहाँ पर 25%, b यहाँ पर 15%, तो एकल छूट कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी 40%, तो देखिए सभी में आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 40% हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर भी 40% होगा, और यहाँ पर भी 40% होगा a प्लस बी, लेकिन इन सभी में से माइनस कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे माइनस कम किस में सबसे कम किस में माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखिए 15 इंटू में 25 करेंगे तो 25 5 125 हासिल आ जाएगी 12, और ये 37, और यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव, यानी कि 3.75 माइनस हो रहा है। यहाँ पर जो है 3 माइनस हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये 5 गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 त्रिका 15 और 2 17 हो जाएगा। 1.75 माइनस हो रहा है। यहाँ पर जो है 4 माइनस हो रहा है। तो सबसे कम जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा छूट यही आपके पास आएगी, यानी कि सबसे अच्छी छूट जो है यहाँ पर तीसरा ऑफर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको ये दे रखा है 16, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर आपको दे रखा है 81। तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। भाई मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का पीछे फॉर्मूला बताया था, उसी से आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया। एग्जाम में आप कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर फॉर्मूला याद है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस करेंगे 2 इंटू में 81, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 256, माइनस करेंगे 162, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आएगा और 4 यूनिट डिजिट इसमें है। हालांकि 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सेक थीटा बराबर दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 23 दूनी 46, 4 50 बट्टे 23 हो जाएगा। और ये आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी कि यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा और बट्टे में 529 हो जाएगा, और माइनस का 1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 529 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1971 बच जाएगा, 1971, और बट्टे में कितना आ जाएगा 529। अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ऊपर अंश में हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट अंश में कितना आएगा, 9 दूनी का 18, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। यूनिट डिजिट अंश में 4 आ रहा है, नहीं होगा। 9 त्रिका 27, 27 में 7 आ रहा है तो 7 और 7 14, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, नहीं होगा। 9 और ये 0, यानी कि यूनिट डिजिट ऊपर 9 आ रहा है, ये आपके पास नहीं होगा। और यहाँ पर जो है 9 त्रिका 27, 27 में 7 और 4 कितना आ रहा है 11, और 11 में 1 यूनिट डिजिट अंश में ऊपर 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, आंसर लगा दीजिए। हालांकि बचा भी ऑप्शन वही था तो आंसर उसको डायरेक्ट टिक कर देना था। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें 65 डिग्री और 25 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा, यानी कि साइन कोस आपस में बराबर होंगे तो ये कट जाएंगे, माइनस हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर अंश में कितना आएगा 0 आएगा, बट्टे में क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं है। जब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अपनी वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी 5% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर ये आप सभी को पता होगा कि मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 पर 1 की छूट, तो इसका 3/4 आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20, यानी कि 20 पर 1 का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 21/20, यानी कि ये भी आपके पास विक्रय मूल्य होगा और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं तो ये 4 से कटेगा 5 बार कटेगा,
और ये 3 से कटेगा, 7 बार कटेगा, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको रेशियो ये दिखाई पड़ रहा है। कितना आ रहा है? 7:5, यानी कि 5 की वस्तु 7 पर अंकित की गई। कितने अधिक अंकित की गई? 2 अधिक अंकित की गई। कितने पर? यहाँ पर 5 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 40% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखें 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। पी क्यू क्रम से केंद्र O1 और O2 के उन दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो पी क्यू की लंबाई कैलकुलेट करके आपको बतानी। तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको ये बता रखा है। यहाँ पर जब भी दो सर्किल एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर जो है इन दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है वो इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ये दो सर्किल दे रखे हैं तो इन दोनों के केंद्रों के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो d होगी, और ये d बराबर होगी R1 प्लस R2। यहाँ पर R1 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, R2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है कुछ इस तरह से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई जाएगी, और ये स्पर्श रेखा PQ मान लीजिए। इसी की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है। और यहाँ पर जो है फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट PQ बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर करना है d का स्क्वायर माइनस करना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास R1 दे रखिए और ये R2 दे रखिए, और इसके अलावा d कैलकुलेट करेंगे तो 9 प्लस का 4 करेंगे 13 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर करना है 13 का स्क्वायर 169, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए 5 का है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और डिफरेंस करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 144 आएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। इसमें देखिए 10,000 पर ये आपके पास जो है 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से जो है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है, तो ब्याज अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आदि हो जाएगी, यानी कि 10% हो जाएगी। 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10 की राशि कितनी हो रही है, 11 हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ब्याज देखिए कितने बार कंपाउंडेड होगा, यहाँ पर ब्याज जो है 3 बार कंपाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर देखिए 1.5 वर्ष का दे रखा है। महीने में लिखेंगे तो 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं, यानी कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 वर्ष जो है ये आपके पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये 1331 हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितने का मिल रहा है, 331 का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये राशि दी गई है, ये आपके पास राशि कितनी दी गई है, 10,000 की दी गई है, तो यानी कि कितना गुणा दे रखा है, 10 गुणा दे रखा है डाटा। तो ये आपके पास ब्याज भी 331 ना होकर 10 गुणा हो जाएगा, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो 3310 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी जो है 12 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर गहरी, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आयतन कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू में 9 इंटू में 7.5। अब यहाँ पर ये आयतन मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में जो है पानी 1000 लीटर आता है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, ये 0 खत्म। 12 से इसको गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84, और 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 नमा 8100 हो जाएगा, और ये आगे 2 0 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रायंगल MNO में AB NO के समांतर है, और MA बराबर आपको ये दे रखा है, AN बराबर दे रखा है, MB बराबर दे रखा है, BO का मान कैलकुलेट करके बताना। तो अगर आपको थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट रेशियो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास ट्रायंगल MNO दे रखा है, ठीक है, और NO के समांतर जो है एक स्पर्श, ये आपके पास समांतर एक रेखा खींची जाती है AB, ठीक है, और ये AB जब समांतर रेखा को खींचते हैं तो ये थ्योरम कहती है कि ये जो है अन्य दो भुजाएं जो है ये समान अनुपात में जो है विभाजित हो जाती है, यानी कि MA बराबर आपको दे रखा है 2.5, ये दे रखा है 7.5, और ये आपको दे रखा है 2.2, ये आपको कैलकुलेट करना है, इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.5 का रेशियो जो है 7.5 के साथ जो होगा वही रेशियो 2.2 का x के साथ होगा। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 3 75, और बटे में 3 आ गया, यानी कि तिरछा गुणा करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 6.6 आंसर। इसमें देखिए पवन जो है 16,875 में 70 वस्तुएं खरीदता है,
और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 16,875। जब आप इसमें से यहाँ पर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 70 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस एसपी हो जाएगा, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो ये लॉस आएगा, यानी कि हानि आएगी। और हानि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 एसपी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 16,875 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 75 एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप क्या कर देंगे, 25 से इसको काट दीजिए, यानी कि 25 3 75 हो जाएगा, 25 6 150 हो जाएगा, 18 बचा, 25 7 175, 12 बचेगा, 25 5 125, 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और 5 3 का 15, 225 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो है यदि असमान कोण जो है समान कोणों के योग का 5 गुना है तो प्रत्येक समान कोण का मान क्या है। अगर देखिए आता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बाकी यहाँ पर समझने के लिए आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगे और ये असमान कोण होगा और ये समान कोण होंगे, ये दोनों यानी कि आपस में बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये अल्फा मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है ये असमान कोण जो दे रखा है अल्फा, ये जो दे रखा है अल्फा, ये अल्फा बराबर दे रखा है इन दोनों कोण के योग के, यानी कि इन दोनों कोणों का योग करेंगे तो 2 थीटा होगा और योग के 5 गुणा के बराबर यानी कि 10 थीटा के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है अल्फा प्लस का 2 थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू तो आपको 10 थीटा दे रखी थी और प्लस में 2 थीटा करेंगे बराबर 180 डिग्री, यानी कि 12 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 12 का भाग लगा देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, यानी कि 15 डिग्री जो है वो आपके पास समान कोणों का मान आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ऋण की वह धनराशि कितनी है, प्रत्येक 800 की समान 6 समान किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण जो है 5% वार्षिक की दर से 6 वर्षों में दे है हो। तो यहाँ पर देखिए समान किस्त मान लीजिए 100 है, ठीक है, और ये 100 की जो है ये किस्त जो है 6 समान किस्तों में चुकाई जाती है। 1 हो गई, 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले वर्ष तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा कितने का 5% का। तो 100 का 5% 5 होगा और इसका 1 गुना ब्याज लगेगा, ठीक है। तीसरे वर्ष यहाँ पर 2 गुना लगेगा तो 5 इंटू में 2 और चौथे वर्ष जो है 3 गुना लगेगा तो 5 इंटू में 3 और यहाँ पर ये 5 इंटू में 4 और ये यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में 5। यहाँ पर टोटल कर लीजिए आपके पास 125 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे 120 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 115 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो 105 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी का ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15 का 5 आ जाएगा, हासिल 1 आएगी और ये 6 और 1 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 675 आपके पास ये टोटल राशि हो रही है। और यहाँ पर ये किस्त जो है आपने 6 समान किस्तों में ये बांटा था, तो यहाँ पर जो है ये किस्त आपको बताई गई थी कि ये जो किस्त है ये कितने की है 800 की है, यानी कि कितना गुना दे रखी थी 8 गुना। तो ये आपके पास जो है धनराशि जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, ये भी 8 गुना हो जाएगी, यानी कि 675 का अगर आप 8 गुना कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 7 8 56 और ये 4 60 हो जाएगा, हासिल 6 आएगी, 8 6 48 और 6 54 हो जाएगा, यानी कि 5400 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अवयव जो है 25-20 के भाजक हों। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो भी एग्जाम देगा वो सबसे पहले आसान डाटा को चेक करेगा, यानी कि यहाँ पर 8 से चेक करेगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन 3 डिजिट में भी अगर विषम हो तीसरा अंक तो लास्ट के 2 अंक जो हैं उसमें +4 कर देना है, यानी कि 20 में +4 करेंगे 24 होगा, यानी कि 24 8 से डिविजिबल है। तो 8 से तो ये डाटा डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 5 2 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास 9 से भी डिविजिबल है। 7 से चेक करते हैं तो 7 3 21, 7 6 42, 7 से भी डिविजिबल है। तो आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल में जो है एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर तीसरे अंक जो है वो आपके पास सम संख्या हो तब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाकी ये तीनों ऑप्शन आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें यदि a बराबर 1/7 और b बराबर 1/8 तथा a b और c का औसत आपके पास 1/13 है
तो सी का मान बताना है। भाई आप इनका प्लस कर लीजिए, 1/7 प्लस 1/8 और प्लस सी करेंगे और यहाँ पर बट्टे में 3 करेंगे तब एवरेज आएगा, और एवरेज आपको 1/13 दे रखा है, और जो बट्टे में इधर 3 आना था वो यहाँ पर ले आते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा, 3/13 माइनस 1/8 माइनस 1/7। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 13 7 91 और इंटू में 8 करेंगे तो 8 एकम 8 9 8 72 बट्टे में 728 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 7 8 56 से 3 से गुणा करेंगे तो ये 36 का 18 हासिल, 1 5 3 का 15 1 16 168 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 13 7 91 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 13 8 104 यानी कि माइनस का 104। अब यहाँ पर ऊपर देखिए ये 195 माइनस का होगा और 195 माइनस का होगा और 168 प्लस का है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है -27 का है, और ये बट्टे में जो है 728 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। एक प्रवेश पाइप एक खाली टंकी को 51 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकास पाइप एक पूरी तरह से भरी टंकी को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटों में पूरी भर जाएगी। यहाँ पर देखिए ए भरने वाला पाइप मान लीजिए तो ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है 51 घंटे में भर सकता है। बी जो है ये खाली करने वाला पाइप है और यहाँ पर ये 76.5 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन ये खाली करने वाला इसलिए इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। यहाँ पर देखिए इसका जस्ट डबल करते हैं हम, तो ये 140 और 13 153 होता है, और 51 का 3 गुना 153 होता है, तो 153 इनका एलसीएम आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब ए और बी एक साथ पाइप खोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बी खाली करने वाला है तो इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक साथ खोले जाते हैं, मान लेते हैं ये टी टाइम में जो है टंकी को भर देते हैं, और ये टंकी खाली कितनी है, टोटल 153 यूनिट है, यानी कि 153 के ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ए की एफिशिएंसी 3 रखेंगे, इसकी 2 रखेंगे, 3 - 2 1 हो जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 153 घंटे ही आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इनका मध्यानुपाती बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर के अंदर 3 और इंटू में 27 करेंगे, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है आंसर 9 आएगा। भाई अंडर के अंदर आप यहाँ पर 3 इंटू में इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 9, यानी कि बाहर लेंगे तो 3 इंटू में 3 आएगा, तो ये आपके पास आंसर तो 9 ही आएगा। इस तरह से आप जो है डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ए प्लस का सी लिखा हुआ है, इसमें ए प्लस का सी जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए, यानी कि इसको एक्स मान लिया, बी को वाई मान लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर ए प्लस सी को तो आपने एक्स मान लिया था, तो ये तो एक्स हो गया और ये बी वाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या है, एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 4xy, यानी कि 4 इंटू में एक्स की जगह आपने माना था ए प्लस का सी, तो ए प्लस का सी, और इंटू में y आता है, यानी कि b माना था y को, और प्लस में 4ac है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 4a आ जाएगा, प्लस में ये 4ab आएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो 4ab प्लस में 4bc आएगा, और प्लस में 4ac दे रखा है। सभी जगह 4 आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है फर्स्ट आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो उत्पादन से अधिक यानी कि प्रोडक्शन से डिमांड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑरेंज वाला है और डिमांड जो है ये ब्लू वाला है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, यानी कि 3 में ज़्यादा है, तो पहले जो है 3 आएगा, और 3 एक ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर इसको टिक कर दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पर देखना चाहते हैं आप, यहाँ पर डिमांड से ये जो है प्रोडक्शन कितने में कम है, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये ज़्यादा है, ज़्यादा देखना है, यानी कि कितने में ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 में यहाँ पर ज़्यादा है और 1 में यहाँ पर ज़्यादा है, तो 3:2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।